स्वराज खबर लाइव में आपका पुनः स्वागत है। आज हमारे प्रोग्राम में कांग्रेस के मूर्धन्य हस्ताक्षर, कांग्रेस के युवा नेता कमल किशोर कमांडो हमारे बीच उपस्थित हैं। कमल किशोर कमांडो पिछली संसद में आप बहराइच को लीड कर रहे थे, आप बहराइच से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। इस बार कांग्रेस के तमाम जो 14 के चुनाव में दिग्गज नेता हारे, उन तमाम दिग्गज नेताओं में से आप कमल किशोर कमांडो भी एक थे। जो मोदी लहर जिसको कहते हैं, उस लहर में आप पराभूत हुए और उस पराभव के बाद, उस हार के बाद भी कमल किशोर कमांडो मेन स्ट्रीम की राजनीति में बने हुए हैं। 24 घंटा अनवरत संघर्ष कर रहे हैं और जिस बिरादरी से आते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश, जो लगातार दलित वंचितों के सवाल को लेकर के जितने सारे दल, दलान और दलपति हैं, ये लगातार वंचितों की आवाज़ बुलंद करते रहे, बोलते रहे। कमल किशोर कमांडो उन दलितों के बीच जा कर के उनके जज्बात, उनकी जिंदगी और भूख की जो जंग है उनकी, उस जंग में एक योद्धा के नाते आप लड़ते रहे। लड़ने की चाहत और लड़ने की आदत आपकी बनी हुई है। कल आप नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के ब्लैक किट कमांडो थे। आप वो कमांडो थे जिनको देखकर, जिनका नाम सुनकर के दुश्मनों की रूह कांपती थी, दुश्मन का कलेजा थर्राता था। आप वहां राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की सेवा एक सैनिक के नाते कर रहे थे। आज कल देश के सिपाही थे, आज एक दल के सिपाही हैं। कल वह एनएसडी कमांडो थे, आज कमांडो कांग्रेस में है। मेरी बातचीत स्वराज खबर चौपाल में जारी रहेगी। हम जो है अभी कुछ सवालों को लेकर के हम आए हुए हैं। कमांडो जी से बहुत बहुत स्वागत है। कमल जी, आपको स्वराज खबर इस लाइव में देश की करोड़ों जनता और दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं और मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आप स्वराज खबर लाइव में आए। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका कि आपने मुझे एक ऐसी जगह बुलाया जहां मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। इसके लिए आपको मैं लाख लाख शुक्रिया अदा और बधाई देता हूं। कमल जी, मेरा सीधा सवाल, ऑडियंस देख रहे हैं और चैनल पर कल लगातार आपको देखेंगे, आपके पूरे कांग्रेस में आप क्यों गए। मैं जानना चाहता हूं कि आप राष्ट्र की सेवा कर, आप रिटायरमेंट के बाद परिवार के साथ जीवन जीते, बाजार घूमते, बच्चे पालते, नौकरियां करवाते, बच्चों से पढ़ाई लिखाई ध्यान देते, आप कमांडो से भूमिका से मुक्त होकर कांग्रेस में क्यों गए? देखिए बाबा जी, आप सुन करके बड़ा सरप्राइज होंगे कि एक मौका ऐसा आया। मैं तो राजनीति में था नहीं, मेरी पत्नी पूनम किशोर थी, आज वह स्वर्गीय हो गई। उनके लिए मैंने जब एनएसजी देख रहा था तो सोनिया गांधी जी के पास चला गया और कहा कि आप इनको एमपी का चुनाव लड़ाइए। और मिलने चुनाव लड़ा करती थी, चौरी चौरा, मुंडेरा बाजार और बांसगांव लोकसभा के अंदर काम करती थी, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है। संजोग बस उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और कहा कि नहीं, आप अगर नौकरी छोड़ सकते हैं तो आप आइए पार्लियामेंट बांसगांव लड़िए। उस वक्त संजोग से ये मौका मिला। तीसरी बार सोनिया गांधी जी के कहने के बाद मुझे अच्छा लगा और मैं 1998 में रिजाइन करने के बाद 1999 में पार्लियामेंट लड़ा बांसगांव से, जहां से मैं चुनाव हारा। मैं उस दलित परिवार से हूं जहां मुझे एक वक्त की रोटी नहीं मिलती थी और एक फौज का सिपाही होने के नाते मैं हमेशा ईमानदारी से काम करता रहा। ये मेरा एक छोटा सा परिचय है। उसके बाद मैं बहराइच आया, बीच के सारे जो पीरियड थे काम करता रहा, पति और पत्नी। आज पूनम किशोर हमारे बीच नहीं, वो स्वर्गीय हो गई हैं। अप्रैल में उनका देहांत हो गया है। लेकिन मेरे राजनीतिक जीवन में हम दोनों ने मिलकर के जो एक इतिहास बनाया और बहराइच में आने के बाद मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा बना और मैंने अपना जितना कुछ हो सका काम ईमानदारी से किया, बड़े बड़े काम किया। और देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां रह करके काम करने में मज़ा आता है। अच्छा कमल जी, आपको बहुत मज़ा आता है, लेकिन कांग्रेस की जो सजा मिल गई कांग्रेस को, कांग्रेस आज सजा भोग रही है। आप लोगों को सत्ता में रहने की आदत थी, भोगने की आदत थी,
आप लोग एक भोगी पार्टी के भी आप नेता रहे हैं। अब कांग्रेस जो है अभी सत्ता से बाहर जा चुकी है, आपको कैसा लगता है? देखिए, मैं तो कभी नहीं महसूस, मैं तो कभी नहीं बाबा जी महसूस किया कि मैं सत्ता पक्ष क्वार्टर में कल जान टुडे आई फील कि आई मीन पावर। कल चमक, चेहरे पर चमक थी, आज उदास नहीं, आज भी चमक है। क्या है उदास, क्या है? हम तो इस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ये कार्यकर्ता के हैसियत से कांग्रेस पार्टी में आया और श्रीमती सोनिया गांधी जी के कहने पर आया। मैंने नौकरी छोड़ा, रिजाइन किया, छोड़ा नहीं रिजाइन किया। भारत का मैं वो पहला जवान हूं कि मैंने नौकरी से रिजाइन किया हूं और कांग्रेस पार्टी, हाँ, इस कांग्रेस के लिए मैं रिजाइन किया हूं। इसके लिए प्रमाण सोनिया गांधी है और कांग्रेस के लिए निर्वृत्त मैं काम किया हूं, आगे करता रहूंगा। कांग्रेस से कब रिजाइन करेंगे? कांग्रेस तो आपको देखिए, कांग्रेस कैसे कहते हैं आप पूछ नहीं है। कांग्रेस से मैं कांग्रेस पद नहीं मिल रहा, दलितों के नेता ग्रुप में आपको खड़ा किया नहीं। लेकिन मैं जानता हूं, मुझे विश्वास है कि सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी मुझे याद करती है। मैं किसी पद और प्रतिष्ठा के लिए कांग्रेस में नहीं हूं, अपने स्वाभिमान के लिए और सोनिया गांधी के काम के लिए मैं कांग्रेस पार्टी में हूं। अमित शाह आपको खोज रहे हैं कि कमल किशोर कमांडो आ जाए कांग्रेस छोड़कर। देखिए, अमित साहब का अपना काम है, मेरा अपना काम हो, मेरा अपना फैसला है। मैं सोनिया गांधी के साथ हूं और रहूंगा, वो मेरा व्यक्तिगत मामला है। मुझे कुछ देती हैं या नहीं देती हैं, दैट इज माई डिसीजन। आई विल वर्क विद मिसेस गांधी। अच्छा, भाजपा के लोग मुंह में नहीं फंसेंगे आप? बिल्कुल नहीं, मेरा अपना डिसीजन, अपना फैसला रहा। जब मैं फोर्स में था, व्हेन आई वाज इन ब्लू स्टार, तो कांग्रेस के साथ जिएंगे मरेंगे? बिल्कुल जिएंगे मरेंगे। लेकिन आपका जो नेता है राहुल गांधी, जो राहुल गांधी जी नेता हैं, आपने राजीव जी को भी निकट से देखा है। आप राष्ट्रपति भवन में 77 में रहा हूं मैं, उसके बाद रहा लगातार। आपने राजीव को भी देखा, राहुल को भी देखा जी। तो राहुल जी के साथ काम करने मजा आ रहा है कि आपको बहुत घुटन महसूस? बिल्कुल। राहुल गांधी जी ने इस बार जो उत्तर प्रदेश में काम किया, नजदीक से मैंने देखा। इतना ईमानदार, इतना मेहनत, इस तरह का नेता जिसके ऊपर किसी प्रकार की दाग नहीं, उनके साथ करने में मजा आता है। देखिए, पार्टी में कहीं अच्छाई और बुराई चलती है। एक व्यक्ति जब काम करता है तो उसे गलतियां होती है, उस गलतियों को सुधारना काम एक व्यक्ति का होता है। वो राहुल गांधी कर रहे हैं, करेंगे। कांग्रेस जो एक बंदर की तरह 10 कदम आगे चढ़ती है, 5 कदम फिसल जाती है। आपने खाट यात्रा की, आपकी खाट खड़ी हो गई, जंतर मंतर पर आए, राहुल गांधी ने कुछ अलग बयान दे दिया, फिर पार्टी बैठ जाती है, तो आप लोग गुस्सा नहीं चढ़ता है कि ऐसे नेता को हटाओ? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। राहुल गांधी जी देखिए, इस देश के इतिहास है, कांग्रेस पार्टी इस देश का इतिहास है और इतिहास बनेगा। राहुल गांधी जो इतिहास बनाएंगे। आज क्या है, आज की जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री जी से जाके पूछिए, क्या ये देश किस कोने जा रहा है, किस किनारे जा रहा है? हमारे जैसा देश का सिपाही बता सकता है कि आज देश की जनता किस तरह से परेशान है। इसको समझने की कोशिश करना चाहिए। आज इस देश के जो भी नुमाइंदे हैं, जो भी कैबिनेट है इस देश की, उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि मोदी जी नहीं सोच रहे हैं? हो सकते है, उनकी सोच हो सकती है, लेकिन आम जनता की सोच क्या मोदी जी नहीं समझ पा रहे। अच्छा, राहुल गांधी और मोदी दोनों मिल करके इस देश के हितों को दांव पर लगा दे, देश से समझौता करने लग जाए, तब भी क्या दल में बने रहेंगे? देखिए, देश से किसी को समझौता नहीं करना चाहिए। देश हमारा एक तरह से बिल्कुल सही खड़ा है और सही रखना चाहिए। देश के साथ, इस देश के साथ किसी प्रकार का नाजायज समझौता नहीं होना चाहिए। क्योंकि सिपाही हमेशा, देखिए, हम लोग तो बॉर्डर पर काम करने वाले लोग हैं, हमको पता है कि यहाँ दिल्ली में क्या है और बॉर्डर क्या है। आपके लिए दल महत्वपूर्ण है, देश महत्वपूर्ण? मेरा देश महत्वपूर्ण है, दल दूसरे नंबर का। मतलब देश बचना चाहिए, देश बचना चाहिए। दल रहे न रहे, दल रहे या न रहे, लेकिन देश बचना चाहिए। मतलब लेकिन मैं जानता हूं जिस दल में मैं हूं उसका एक इतिहास है और इतिहास को कोई मिटा नहीं सकता है। कांग्रेस के बिना ये देश नहीं है, ये इंडिया नहीं है। जो कह रहे कांग्रेस मुक्त भारत, क्या होगा? देखिए, वो उनका अपना विचार, उनका अपना सोच है बाबा जी, उनका अपना सोच है। अच्छा, लेकिन कांग्रेस को ना कोई मिटा पाएगा ना मिटेगा। देखिए, कांग्रेस एक धरोहर है, कांग्रेस ने इस देश को जिंदा रखा है और आगे जिंदा रखेगा। कांग्रेस के बिना ये देश बिल्कुल नहीं है। अच्छा, कांग्रेस पुनः जिंदा हो जाएगी ऐसा लगता है आपको? 100% जिंदा होगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि देखिए, आदमी बदलते हैं, ये देश चलता रहता है, देश में आए और गए, चले गए। हमने वो पीरियड देखा, इंदिरा गांधी जी का जमाना देखा, जब मैं 77 में राष्ट्रपति भवन में था। 12 विंटर्स की सीट रोड में रहा करती थी, जब उनके पास कोई जाना ना किसी का नहीं था, हमारे जैसे लोग गए और फिर इंदिरा गांधी का 80 में वापसी हुआ। तो फिर आपको लगता है 19 में कमल किशोर कमांडो फिर संसद में दहाड़ेंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, फिर जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, आप पहले कह रहे थे कि हम ही सरकार बनाएंगे, फिर आपने मुख्यमंत्री को, एक बुजुर्ग मुख्यमंत्री को लेके गए, वो भी कल परसों निराश है। अब फिर जाकर के आप घुटने टेक रहे हैं मुलायम के पास। देखिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? कॉन्फिडेंस क्यों? हम घुटना नहीं टेक रहे हैं। अच्छा, हम उत्तर प्रदेश के भलाई के विश्वास क्यों दरक रहा है? देखिए, आत्मविश्वास हमारा नहीं, ये फैसला हमारे बड़े नेता का है, इंटरनल उनका फैसला है, राहुल गांधी जी का, सोनिया सलाह गांधी जी कभी देते हैं कि नहीं? वो सलाह, जब हम अच्छा सलाह देते हैं, हमेशा देते हैं और देते रहेंगे। अच्छा, मान लेते हैं सलाह? मानते हैं, जो सही बात है मान लेते हैं। या फिर राहुल गांधी कहते हैं नहीं हम? नहीं, ऐसा कभी नहीं है। राहुल गांधी जो है वो देखिए, नेहरू खानदान की पार्टी है, आप लोग क्यों आ गए, आप लोग क्यों सलाह देते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं? बाबा जी, एक चीज मैं बताऊं, राहुल जी इतने सोबर नेचर के हैं, इतने ईमानदार हैं, इतने मेहनती हैं।
आज तक इस तरह का नेता नहीं थे। मैं तो राजीव जी के बहुत नज़दीक रहा हूँ, अच्छा। लेकिन जितना मेहनत ये करते हैं शायद राजीव गांधी जितना मेहनत नहीं करते थे। मैं याद दावे के साथ कहता जितना राहुल गांधी जी ने मेहनत किया। इस देश में सबसे ज़्यादा कोई दौड़ा करने वाला है इंदिरा जी के बाद, वो राहुल गांधी जी हैं। तो ऐसा लगता है राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत होगी और देश मजबूत होगा। 100% होगा। मतलब देश की मजबूती के लिए कांग्रेस जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। मजबूरी नहीं है। बिल्कुल जरूरी है। नहीं, कांग्रेस जरूरी है। मजबूरी है कि जरूरी है? जरूरी है। अच्छा, मजबूरी नहीं है, कांग्रेस जरूरी है। और इस देश के जो लोग भी कांग्रेस के कल्चर को जानते हैं, कांग्रेस की बात को समझते हैं, आज मुंह में उनकी आवाज़ उठना शुरू हो गया है। आज ये देखिए आपके सामने आया एक छोटा मामला, जो तत्काल फैसला हुआ, आनंद फानंद में फैसला हुआ। ये क्या लगता ये है नोटबंदी का फैसला हुआ। क्या है नोटबंदी? देखिए नोटबंदी का आप लोगों ने फैसला, संसद भवन से सभी विपक्षी एकता जो बनी थी आपकी 14 दलों की, तो आप जिसमें कूदते हैं सब आपको छोड़ के देखिए, भाग जाता मैं है। तो ये- आप पर विश्वास अन्य आपके मित्र दलों का क्यों नहीं होता है? बाबा जी, मैं तो, मेरे से आप सवाल करें, मैं तो एक फोर्स का जवान हूँ जी। इस तरह के आनंद फानंद का फैसला होता है किसी दुश्मन को मार गिराना। अच्छा, ये देश में, अपने देश में दुश्मन कौन है? आनंद फानंद में कोई फैसला ही नहीं होना चाहिए। हम भारत में नौकरी करते मोदी के, जिस देश की जनता को दुश्मन की तरह देख रहे हैं ना, मैं तो दुश्मन तो नहीं कर सकता, लेकिन अन्याय कर रहे हैं इस देश की अन्याय जनता कर रहे हैं। को। अच्छा, इस तरह के injustice फैसले, इनजस्टिस कर रहे हैं, अच्छा। अनजस्टिस कर रहे हैं। क्योंकि फैसला लीजिए, फैसला आपका सर्वमान्य है, लेकिन उस फैसले के लिए एक अपना फेस वाइज फैसला लीजिए, जिससे कि देश के गरीब और अमीर का कोई खाई ना बने। और यहाँ का किसान, आज देखिए क्या हुआ, सड़कों पर जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग परेशान हैं। परेशान इस बात से हैं कि आज भी इंतजार कर, आज 50 दिन हो गया कि आप कहे थे मोदी जी की 50 दिन के अंदर जो है चौराहे पर, आप लोग भी चौराहा खोज रहे हैं। उन्होंने कहा था कि चौराहे पर हमको जो है, नहीं, तो चौराहा हम ढूंढ रहे हैं कि किस चौराहे अच्छा। पर हम देखें, किस चौराहे पर है। आज क्या है कि आप इस बैंक का जो कारोबार, सबसे बड़ा क्या हुआ, आज तो इस देश का सबसे बड़ा घोटाला होने जा रहा है, और बैंक को ही जिम्मेदार ठहराया आप जाएगा। लोग इस्तीफा की मांग क्यों नहीं करते मोदी जी से कि 50 दिन पूरा हो गया, देखिए, आप असफल हो गए हैं, इस्तीफा दे देना चाहिए आपको, इस देश की जनता, बाबा कांग्रेस जी, को वापस ले आओ। बाबा जी, इस देश की जनता स्वयं इस्तीफे की मांग करेगी। इस भारत की जनता इतना नामुझ नहीं है, समझदार है। आप याद करिए, जब मैं 75 में इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था, और 76 में मैं गया हुआ था पुंछ में, जहां दोनों तरफ लगी हुई थी इमरजेंसी, इंडिया में और पाकिस्तान में। याद करिए वो पीरियड। उसके बाद 77 में क्या हुआ, जनता पार्टी का राज हुआ, आया जनता पार्टी का राज वापस हुआ, दो प्रधानमंत्री बने। फिर किसका राज आया, इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में। फिर 80 में इस देश में सरकार बनी कांग्रेस की, और तब से आराम से चलती रही। अच्छा, एक बात मैं केवल निजी सवाल करके, मैं क्योंकि ऑडियंस, कमल किशोर जी की निजी भूमिका क्या होगी कांग्रेस की? अगर आपको कांग्रेस का कमान दे दिया जाए तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, सबसे इन प्राथमिकता, बूढ़ों को लेके चलना जो आपकी पार्टी बहुत बुझे हुए कारतूस नहीं, देखिए, हैं, उनको झुकी हुई कमर है, उन्हीं को लेकर के जिए जा रहे हैं। उनके बिना परिवार नहीं चलता है। अच्छा। उनकी जरूरत पड़ती है, बुजुर्गों की भी जरूरत लेकिन पड़ती है। नौजवानों को कभी घुस नहीं लेकिन देंगे। क्यों नहीं घुसने देना, उनके लिए रास्ता अलग रहेगा। जैसे आपको कोई दायित्व नहीं दिया गया, तो आपके नाम पर अगर और कोई नौजवान आप आएंगे, ये उनको सुनिए, भी पौधान बना के सबसे बड़ा मेरा हम लोग मानते हैं कमल किशोर कमांडो का कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है, और जितना सम्मान मिलना चाहिए एक दलित नेता के नाते कांग्रेस नहीं दे रही है। आप आवाज देंगे, नौजवानों को अपील करेंगे, नौजवान भर्ती हो जाएंगे कांग्रेस में, और आप ही की तरह उन नौजवानों का भी इस्तेमाल हो, तो ठीक बात नहीं देखिए, है। मेरा इस्तेमाल नहीं, मैं जानता हूं कि पार्टी नेतृत्व, पार्टी की जो सर्वोच्च नेता हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वो मुझे सम्मान देते हैं। इससे बड़ी कुछ नहीं है। पार्टी का जो काम मिलता है मैं करता हूँ ईमानदारी से, और करता रहूंगा। और आप कांग्रेस को मजबूत करेंगे? बिल्कुल मजबूत और करूंगा। चुनाव में वापस आएंगे? बिल्कुल आएंगे। निश्चित रूप से इस कमांडो के इस कॉन्फिडेंस पर हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। हम आपके जो और सवाल होंगे कमांडो से, वह भी आप लिख के भेजते हैं। आप इस वीडियो को देखिए, आप स्वराजखबर.com पर आप देख सकते हैं, स्वराज खबर लाइव पर भी आप इसको देख सकते हैं। देखते रहिए स्वराज खबर लाइव प्रोग्राम। हम कमल किशोर कमांडो से बातचीत जारी रखेंगे। तमाम जो समाज के सुलगते हुए तात्कालिक और दूरगामी सवाल हैं, उन सवालों का उत्तर भी कमल किशोर कमांडो से हम जानते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। हम पुनः आपको स्वराज खबर चौपाल में बुलाते रहेंगे, और इसी तरह से आपके साथ हम छेड़छाड़ करते रहेंगे। और आपको क्रोध आ रहा होगा? नहीं, शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ, आपको बिल्कुल क्रोध नहीं आ रहा है जी। आपने बहुत सही सवाल पूछा हमसे, उस सवाल का मैंने आपको जवाब दिया। स्वराज की चौपाल में हम आपको बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।